हे मॉमीज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें अपनी फर्स्ट सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए, उसका सही समय क्या है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको किन किन बातों का पता चल जाता है और साथ ही साथ जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी बहुत ज़रूरी होती है जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है तभी। तो ये सब बातें आपको आज के इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ आपकी फ्रेंड्स हैं जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो उनको भी आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रेगनेंसी में उनको हेल्प मिल सके। कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर मैं आपके उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप शेयर कर सकूं और अपनी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत हेल्प करता है। मेरी प्रेगनेंसी में एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं और मेरी फ्रेंड का सेम टाइम था, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये करना है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो होती ही हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हर चीज़ के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। फिर डॉक्टर भी बहुत बार चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार ये सब चीज़ें तो होती हैं, आपको ये नहीं पता था। तो उन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप ये वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही पता चल जाएंगी कि आपको प्रेगनेंसी में ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने वाली हैं या ये जो चीज़ें होती हैं ये कॉमन है, ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना चाहिए वो कब होना चाहिए। जैसे ही हमारा 5th वीक निकलता है और हम यूरिन टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि आपको क्या तभी अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए? नहीं। अगर आपके डॉक्टर अच्छे होंगे तो वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आप करवाना चाहें तो करवा लीजिए अभी, लेकिन अगर आप और 2 हफ्ते बाद या फिर 3 हफ्ते बाद करवाते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरे डॉक्टर ने तो मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप चाहें तो अभी करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड, नहीं तो आप 3 से 4 हफ्ते का वेट कीजिए और फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो मुझे उनका डिसीजन बहुत सही लगा, क्योंकि जब बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुना तो यही पता चला कि उन्होंने हैंड टू हैंड तभी अल्ट्रासाउंड करवाया था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बहुत बार हमारे माइंड में टेंशन पे जाती है। तो इस टाइम पर हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। स्टिल की ये टेंशन की बात नहीं होती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में टेंशन आ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा 2nd मंथ के बाद ही अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्योंकि अगर आपने 5th वीक में या 6th वीक में ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके अंदर बच्चे के दिल की धड़कन डिटेक्ट नहीं हो पाती है और ये सुनते के साथ ही हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, जबकि डॉक्टर के लिए ये नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में दिल की धड़कन नहीं आती है, लेकिन जब आप 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद अगेन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो दिल की धड़कन डिटेक्ट हो जाती है। तो बेस्ट टाइम यही होता है कि आप 2nd मंथ के बाद ही, जैसे ही आपका 2nd मंथ कंप्लीट होने वाला हो तभी आप अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि फर्स्ट आपके बच्चे की दिल की धड़कन आई या नहीं आई। ये सबसे बड़ा प्लस साइन होता है कि अगर बच्चे में दिल की धड़कन आ गई है इट मीन्स कि आपका बेबी अभी हेल्दी कंडीशन में है। तो फर्स्ट थिंग आपको पता चल गई कि बच्चे की दिल की धड़कन आई या नहीं आई। सेकंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में होता है और जो एक्साइटमेंट होता है कि हमारा सिंगल बेबी है या ट्विंस बेबी हैं, तो ये भी आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ही क्लियर हो जाता है कि आपके ट्विंस होने वाले हैं या फिर आपका सिंगल बेबी है। थर्ड थिंग जो आपको पता चलती है वो ये पता चलती है कि आपका बेबी यूट्रस में है या फिर वो किसी गर्भ नलिका में है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में है। अगर बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ही वहाँ पर विकसित होने लग जाता है तो इसको हम एटियोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये चीज़ हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाती है, फिर डॉक्टर हमारा उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है, क्योंकि जो एंटियोपिक
प्रेगनेंसी होती है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसकी मेडिसिन भी अलग चलती हैं और इसमें एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होने तक आपके बेबी की CRL क्या है, यानी कि क्राउन रम्प लेंथ क्या है, वो भी आपको अल्ट्रासाउंड में ही लिखकर आ जाता है, क्योंकि 5th वीक से CRL काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बच्चे की अब तक लेंथ कितनी हो गई है। उसी के साथ साथ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कितने वीक प्रेग्नेंट हैं। देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी की जो काउंटिंग होती है वो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड की फर्स्ट डे से होती है, लेकिन उसके बाद भी आपका ओव्यूलेशन कब हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेगनेंसी काउंट की जाती है। वो आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती है कि आप कितने वीक प्रेग्नेंट हैं। अगर आप अपनी डेट भूल भी गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि आप कितने मंथ प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और जो आपकी EDOD होती है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो भी आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है। तो ये बहुत सारी नॉलेज आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है। उसी के साथ अब हम बात करते हैं कि जब हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाए उसके बाद हमें अपने डॉक्टर से क्या क्या बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री रही है, यानी कि कुछ मिसकैरेज हुआ है, या फिर आपका बेबी हुआ फिर वो थोड़े टाइम के बाद डेथ कर गया, या फिर कुछ इस तरह की और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ रही हों कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई, आपने 3 इयर्स तक वेट किया, या आपने ये मेडिसिन ली पहले और तब आपने कंसीव किया है, तो अगर कुछ ऐसी हिस्ट्री आपकी रही है तो आप अपनी गायनी को ज़रूर बताइए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको आपकी गायनी को ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही डिस्कस कर लीजिए। थायराइड, डायबिटीज़, इन सब की टेस्टिंग्स हो तो जाती हैं, लेकिन अगर पहले से भी आपको रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर बता दीजिए। वैसे तो ऑन द स्पॉट ये ब्लड टेस्टिंग्स भी होती हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रही हैं, मीन्स कोई आपका फैमिली मेम्बर एबनॉर्मल है, तो वो भी आप अपने गायनी को ज़रूर बताइए, चाहे वो वाइफ की फैमिली में हो या फिर हस्बैंड की फैमिली में हो। आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जो 9th to 10th वीक में किया जाता है प्रेगनेंसी के। उसको हम बोलते हैं NIBT, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर तो कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपने वेट को भी कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खाना है ये सोच कर कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं अब तो आपको 2 लोगों के लिए खाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे को ये सब चीज़ें 5th मंथ के बाद से ही स्टार्ट होती हैं। 5th मंथ तक आपके ब्लड से बच्चे को पूरा पोषण मिल जाता है, तो आप अपनी डाइट पर नॉर्मल तरीके से कंट्रोल रखिए। हाई कैलोरीज डाइट बिल्कुल भी मत लीजिए, हाई फाइबर फूड खाइए, और आप साथ ही साथ फॉलिक एसिड आपको डॉक्टर देते हैं, प्रीनेटल विटामिन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो आपको ज़रूर लेने हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको पता चला होगा कि आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होना चाहिए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से आपको क्या क्या पता चलता है, उसी के साथ साथ आपको अपने डॉक्टर से क्या डिस्कस कर, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ अभी भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय।